तारीख की रात में करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी कि 37.5 लाख की लूट हुई है। दो बाइक्स पे 3 सवार थे, जिनके पीछे बाइक पे लोगों ने आके लात मार के पहले मारा और उनका जो पैसे से भरा बैग था वो लूट के ले गए हैं। इस संदर्भ में हमारे पास कंप्लेनेंट मोहन दास ने कंप्लेंट की कि ये लोग चांदनी चौक से पैसे लेकर समयपुर बादली की ओर जा रहे थे, जो कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं, ये एक प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें मालिक के पैसे थे, उसको लेके जा रहे थे। और जब ये वारदात हुई तो इन्होंने जो 2 बाइक पे 4 सवार थे उनका पीछा किया और एक जगह जाकर उनमें से एक बाइक सवार बैग लेके भागने लगा, तो इन्होंने उसको पकड़ भी लिया। उसके बाद ये उस बाइक सवार को, जो इनका अप्रहेंडेड अक्यूज था, उसको अपने मालिक के पास समयपुर बादली बाइक पे बैठा के ले जाने लगे, पर रास्ते में उसने इनको पीठ पे काट लिया और बाइक से कूद के भाग गया। तो इनकी जो हमारे पास ये कंप्लेंट थी, इसमें काफ़ी विरोधाभास था। ये 3 कंप्लेनेंट्स थे और इनकी जब सस्टेन इंटरोगेशन किया, हमने 2 टीम्स बनाई। एक टीम को इंटरोगेशन पे लगाया, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेजेस, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करने लगी। सस्टेन्ड इंटरोगेशन में हमें पता चला कि ये जो 3 हमारे सो कॉल्ड विक्टिम्स थे, इनमें से 2 ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये केस हमारी टीम की मेहनत से और इंटरोगेशन में जो विरोधाभास था उसमें बारीकियों को पकड़ के इस केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें 3 लोग अरेस्टेड हैं। एक योगेश, अभिषेक, जो कि हमारे कंप्लेनेंट्स थे जिनके साथ ये लूट की वारदात हुई थी, बट जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। और तीसरा विपिन, जो कि इनके डिस्क्लोजर पे, इनकी इंफॉर्मेशन पे जहांगीरपुरी से पकड़ा गया और उसके पास से 36,92,000 की बरामदगी हुई है। तो हमारे तिमारपुर इलाके में 37,50,000 रुपए की जिस सनसनी लूट ने पहले पुलिस और कंपनी दोनों को हिलाकर रख दिया था, वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह से पलट गई है। जिस वारदात को बाइक सवार बदमाशों की लूट बताया जा रहा था, उसके पीछे कोई गैंग नहीं बल्कि कंपनी के ही 2 भरोसेमंद कर्मचारी निकले हैं। दोनों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 37 लाख रुपए हड़पने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी कि शुरुआत में हर किसी को वो सच लगी, लेकिन पुलिस की टेक्निकल निगरानी और सख्त पूछताछ ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। मामला दरअसल तिमारपुर थाना क्षेत्र का है। बुधवार को पीसीआर पर एक सूचना मिली कि बुराड़ी के पास बाइक सवार 3 बदमाश 37,50,000 रुपए का बैग लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शिकायत के मुताबिक कंपनी के कर्मचारी अभिषेक और योगेश कूचा महाजनी से कैश लेकर सरस्वती नगर जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से बैग जो भरा हुआ था उसे छीनकर फरार हो गए। कर्मचारियों ने यह दावा किया कि उन्होंने बदमाशों का पीछा किया और राहगीरों की मदद से एक आरोपी को पकड़ भी लिया। बाद में उसे अपने कब्जे में लेकर वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर बाद कहानी का दूसरा हिस्सा सामने आया। एम्प्लॉय ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अचानक योगेश पर हमला कर भाग निकला और अपना मोबाइल भी साथ ले गया। पहली नज़र में ये पूरी कहानी किसी फिल्मी लूट जैसी लग रही थी, लेकिन पुलिस को शुरू से ही कई बातें खटक रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर आरोपी पकड़ा गया था तो वो इतनी आसानी से भाग कैसे गया, उसका मोबाइल फ़ोन भी कैसे गायब हो गया। कर्मचारियों के बयान भी कई जगह एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। तिमारपुर थाना पुलिस ने मामले को सिर्फ बयानों के भरोसे नहीं छोड़ा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, मोबाइल की कॉल डिटेल्स और सीडीआर रिपोर्ट, लोकेशन और अन्य टेक्निकल साक्ष्यों की जांच की गई। इस जांच में पूरा खेल सामने आने लगा। दिल्ली पुलिस को पता चला कि घटना के समय जो एम्प्लॉय है उसका एक दोस्त विपिन चांदनी चौक इलाके में मौजूद था और लगातार अभिषेक और योगेश के संपर्क में था। इसके बाद पुलिस ने दोनों कर्मचारियों से अलग अलग और सख्ती से पूछताछ की और आखिर में ये दोनों टूट गए और उन्होंने कबूल कर लिया कि कोई लूट हुई ही नहीं थी। उन्होंने खुद अपने दोस्त विपिन के साथ मिलकर 37,50,000 रुपये हड़पने की साजिश रची थी।
पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। कैश लेकर निकलने के बाद उन्होंने लूट की झूठी कहानी बनाई ताकि कंपनी को लगे कि पैसे बदमाश लेकर और दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी हमले और मोबाइल लेकर भागने जैसी कहानी भी उसी साजिश का हिस्सा थी ताकि पुलिस को जो शक है आरोपियों की बजाय काल्पनिक लुटेरों पर जाए। कबूलनामे के बाद पुलिस ने अभिषेक और योगेश की निशानदेही पर उसके साथी विपिन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से इस रकम में से 36,92,000 रुपये बरामद किए गए। जांच के दौरान वो मोबाइल फ़ोन भी मिला जिसे कथित तौर पर फरार आरोपी अपने साथ ले गए थे। ये मोबाइल अभिषेक और योगेश की बाइक से बरामद हुआ। इसी बरामदगी ने यह साबित कर दिया कि पूरी लूट की कहानी दरअसल झूठी थी और इसे बेहद सोच समझ कर गढ़ा गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस साजिश में क्या कोई और व्यक्ति भी कंपनी का शामिल है, कोई और एम्प्लॉय भी है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा अपराधियों से नहीं, क्रिमिनल से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं। करोड़ों का नहीं, लेकिन 37,50,000 की ये साजिश ने साबित कर दिया है कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि अपने ही मालिक, अपनी ही कंपनी को चूना लगाने के लिए झूठी लूट जैसी वारदात ये लोग रच देते हैं। लेकिन पुलिस की टेक्निकल जांच, सीसीटीवी और डिजिटल सबूतों के सामने ये पूरा ही साजिश ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और भरोसेमंद कर्मचारी आखिरकार जो हैं वो लुटेरे साबित हो गए हैं। इसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि जो एम्प्लॉय हम रखते हैं उनकी कितनी खुफिया निगरानी हम करते हैं और कितना भरोसा उन पर किया जा सकता है।